हेलो दोस्तों, आज के वीडियो क्लास में हम जो आपका टीजीटी स्पेशल एजुकेटर 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो हिंदी के जनरल पेपर हिंदी में जो क्वेश्चन आए थे उनको हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए भाई हम अपना पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद का विकल्प हो। तो सही संधि विच्छेद ढूंढना है इसमें भाई। तो पित्रादेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ये दिया गया पितृ जमा देश, गलत है। अब आपका इसमें राइट होगा पितृ जमा आदेश, यानी पितरों का आदेश, तो पित्र आदेश। ठीक है, चलिए भाई आगे चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के सही द्विगु समास के विग्रह का विकल्प हो। यानी कि द्विगु समास, अठन्नी, ठीक है ना। अठन्नी यानी द्विगु समास में क्या होता है? जहाँ गिनती आए आगे और किसी चीज़ का समूह हो। तो अठन्नी 8 आनों का समूह। अठन्नी का सही जो समास विग्रह है वो 8 आनों का समूह होगा, ना कि आपका 8 ठगों का समूह, 8 आना या 8 का आना, ये नहीं, 8 आनों का समूह होगा आपका अठन्नी द्विगु समास। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प हो। यानी कि ये इनमें से जो शब्द वो उपसर्ग से बना हो। ठीक है ना। तो आप देखिए क्वेश्चन को, जैसे आप इनको ऑप्शंस को पढ़ते हो आपको पता चलेगा। चढ़ान, इसमें उपसर्ग का यूज़ नहीं हुआ है। मनोती, इसमें उपसर्ग का यूज़ नहीं। पंडिताई, पंडित जमा आई, ठीक है ना, इस तरह से पंडिताई, तो इनमें उपसर्ग यूज़ नहीं हुआ है। इनमें क्या है? प्रत्यय है। और उपसर्ग का यूज़ कहाँ है? आपके उपकरण में। जो ये आपका आंसर है नंबर 3, ये सही होगा, उपकरण। ठीक है ना, इसमें उपसर्ग यूज हुआ है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द का तद्भव रूप हो। ठीक है ना। तो आपका शब्द क्या है? प्रतिवास। प्रतिवास का तद्भव रूप। ठीक है, तो प्रतिवास का तद्भव रूप है पड़ोस। प्रतिवास क्या है? आपका तत्सम, इसका तद्भव क्या आ जाएगा? पड़ोस। ये क्वेश्चन भैया आगे से बंद किया हुआ, रोंग किया हुआ, इसको बल्कि छोड़ दिया गया है। निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विलोम शब्द का सही विकल्प हो, यानी अच्छा विकल्प हो। अति, अति क्या होता है? किसी चीज़ की ज़्यादा मात्रा का ज़्यादा होना। तो अति का क्या होगा? अल्प होगा, अल्प। ठीक है ना कि अथ, इति, ये कुछ नहीं होंगे। अति का अल्प विलोम होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प हो। यानी कि एक शब्द। आड़ या पर्दे के लिए रथ या पालकी को ढकने वाला कपड़ा, यानी रथ या पालकी पर जो कपड़ा लगाया जाता है जिससे आड़ की जाती है उसके दरवाजों पर, उसको हम क्या कहते हैं? ओहार। ठीक है ना, उसको क्या कहते हैं? ओहार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। जब जानवरों में साफ सफाई के प्रति इतनी खालिस्तान है तो फिर हम तो इंसान है, तो इस खालिस्तान के अंदर क्या आएगा? जागरूकता। जब जानवरों में सफाई के प्रति इतनी जागरूकता है तो हम तो सिर्फ इंसान हैं। निम्नलिखित 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो स्त्रीलिंग रूप वाला विकल्प है, यानी कि स्त्रीलिंग हो। तो ये देखिए पढ़िएगा, ये सारे गलत हैं। चौधारेन, चौधारी, चौधरीन, मतलब कि सही को इनका उच्चारण सही हो ही नहीं रहा है। चौधराइन जो स्त्रीलिंग शब्द है चौधरी का, वो क्या बनेगा? चौधरी जो पुल्लिंग है उसका स्त्रीलिंग बनेगा चौधराइन। ठीक है ना। चलो भाई आगे चलते हैं। 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द के बहुवचन रूप का अच्छा विकल्प हो। तो आपका अध्यापिका जो शब्द है इसका बहुवचन बताना है, तो इसका बहुवचन होगा अध्यापिकाएं। ए के ऊपर चंद्र बिंदु। ठीक है ना, ये आपका राइट ऑप्शन होगा, अध्यापिकाएं। निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के अनुसार अन्य, अभी देखिए क्या दिया है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो आपको ये समझना, अन्य पुरुषवाचक मतलब प्रथम पुरुष जो बोल रहा है, द्वितीय पुरुष जिसके बारे में हम बातें कर रहे हैं, और अन्य पुरुष द्वितीय पुरुष जिससे हम बात कर रहे हैं, जिससे कुछ कह रहे हैं, जैसे तू, तुम, और अन्य पुरुष यह, वह, ठीक है ना, इस तरह से उसका ये सब। तो देखो तुमको द्वितीय पुरुष हो गया, ये गलत है। मुझे प्रथम पुरुष हो गया, तुम्हारा ये भी द्वितीय पुरुष हो गया, मतलब कि दूसरा मध्यम पुरुष है, दूसरे नंबर का जो बोलते हैं प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तो मध्यम पुरुष तुमको, तुम्हारा ये मध्यम में, मुझे प्रथम पुरुष में। अब अन्य पुरुष हो गया, यह सामान मेरा है। ठीक है ना, ये क्या हो गया? अन्य पुरुष का एग्जाम्पल हो गया। तू, तुम, ये किस में आ जाएगा? ये सब मध्यम पुरुष में है, ये मध्य में है और ये भी
मध्य पुरुष में है। मुझे क्या है, प्रथम पुरुष है। अब निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही विराम चिन्ह युक्त है, ठीक है ना। तो इसमें आपका पहला ही सही, देखो गोविंद ने एक लड़के से कहा, तो कोमा, फिर यहाँ से चहल पहल कैसी है, फिर ये इन्वर्टेड कोमाज यानी कि जो आपके दोनों तरफ के कोमाज इनके अंदर ये बंद है, ये बात पूछी गई है। तो मतलब कि अगर हम कोई बात कह रहे गोविंद ने कहा, तो गोविंद ने जो बात कही अब उसको क्या करेंगे, कोमास के अंदर बंद करेंगे और पीछे आपका ये क्वेश्चन मार्क आएगा। निम्नलिखित ये वही क्वेश्चन है। उस विकल्प का चयन करें जो लोकोक्ति का सही अर्थ हो। तो लोकोक्ति क्या है आपका, ऊंचा, लोकोक्ति क्या है आपकी, ऊंचा दुकान फीका पकवान, यानी कि नाम बड़ा और दर्शन छोटे वाली बात हो गई ना। तो वास्तविकता से अधिक दिखावा, वास्तविकता से जो मतलब कि बाहर जितना दिखावा कर रखा है ना, अंदर ऐसा कुछ नहीं है। अब देखिए भाई, ये भी आपका मुहावरा पूछा गया है। तो मुहावरे का अर्थ बताना है, कलेजा छलनी करना, यानी कि ताने मार मार के कलेजा छलनी कर दिया। ताने मारना वश में करना नहीं होता, भयभीत करना भी नहीं होगा, बर्बाद करना भी नहीं, ये आपके गलत है। और ताने मारना क्या होगा, कलेजा छलनी करना। चिकना घड़ा, अब ये भी आपका मुहावरा पूछा गया है, चिकना घड़ा, इसका मीनिंग क्या होगा भाई। चिकना घड़ा किसको कहते नहीं कहते, चिकना घड़ा क्या होता है, जिसमें कुछ भी नहीं ठहरता, पानी की बूंद पानी डालो वो भी नहीं ठहरता, और इधर तो उसको क्या कहते हैं, अत्यंत बेशरम, ठीक है ना, अत्यंत बेशरम कि बहुत चिकना घड़ा है, नहीं बेशरम है, कोई असर नहीं होता है। अब भैया आपका गद्यांश आ गया है, अब इसको पढ़ लेते हैं ध्यान से, इससे भी आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए, अपने देश की सीमाओं की दुश्मन से रक्षा करने के लिए मनुष्य सदैव सजग रहा है। प्राचीन काल में युद्ध क्षेत्र सीमित होता था, तो मनुष्य धनुष बाण तलवार भाले से युद्ध होता, इन सब चीज़ों से युद्ध होता था। परंतु आज परंतु आज युद्ध में अंधविश्वास से हटकर वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है। आज विज्ञान ने लड़ाई को एक नया मोड़ दिया है। अब हाथी, ऊंट, घोड़े का स्थान रेलगाड़ी, मोटरों, हवाई जहाज़ों ने ले लिया। धनुष बाण आदि का स्थान बंदूक, तोप की गोलियों और रॉकेट, मिसाइल, परमाणु प्रेक्षापास्त्रों ने ले लिया है। और उनके अनुसार राष्ट्र की सीमाओं के प्रहरियों में अंतर आया है। अब मानव प्रहरियों का स्थान बहुत हद तक यांत्रिक प्रहरियों ने ले लिया, यांत्रिक यानी मशीनों ने, जो मानव से कहीं अधिक सजग, त्रुटिहीन और क्षमतावान है। आधुनिक प्रहरियों में रेडार, सोनार, लोरान, शोरान आदि विशेष उल्लेखनीय है। रेडार का उपयोग द्वितीय विश्व युद्ध में आरंभ हुआ था, और इसका अर्थ यह भी है कि रेडार से एक निश्चित क्षेत्र के अंदर ही वायुयान की स्थिति ज्ञात की जा सकती है। यदि जहाज उस रेंज से बाहर है तो पता नहीं लगाया जा सकता है। तो ये वही हमने अपना पैरा पढ़ लिया। अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं। अनुच्छेद के अनुसार अपने देश की सीमाओं की दुश्मन से रक्षा करने में मनुष्य का व्यवहार सदा कैसा रहा है। तो जैसा हमने ऊपर ही पढ़ा था, सदैव सजग रहा है, ठीक है ना। तो ये आपका ऑप्शन यहाँ दे रखा है, सदा सजग रहा है। आज के युद्ध में क्या बदलाव आए हैं, ये सेकंड क्वेश्चन है आपका। तो आज के युद्ध में क्या बदलाव आए हैं कि आज हमने वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपना लिया है, ऐसा हमने गद्यांश के अंदर पढ़ा था। रेडार का मुख्य रूप से क्या प्रयोग है। तो निश्चित क्षेत्र में वायुसेना की स्थिति को जानना, ये रेडार का प्रयोग है। इनमें से कौन सा प्रहरी का समानार्थी शब्द नहीं है। प्रहरी कौन होता है, जो पहरा देता है। तो द्वारपाल है, प्रतिहारी है और दरबान है। पर यात्री जो है प्रहरी का शब्द मतलब कि समानार्थी शब्द नहीं है, इसलिए ये तीनों आपके रॉन्ग, और जो यात्री है वो आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने पूछा है कौन प्रहरी का समानार्थी नहीं है। इस अनुच्छेद का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा। आज के वायुयान, रेडार का प्रयोग, या प्राचीन प्रहरी, या नवीन युद्ध कौशल। तो देखो ये सब इसी के अंदर आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये होगा नवीन युद्ध कौशल। तो भाई आज के लिए इतना ही। ये आपके हिंदी के क्वेश्चंस थे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।